हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सत्या क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे 1 जुलाई की करंट अफेयर। ठीक है, डेली तरह वही रहेगा हमारा। शुरू के 10 क्वेश्चन जो हैं ये रिवीजन के तौर पर रहेंगे पिछली करंट अफेयर के। ठीक है ना, पिछली मतलब जो भी इस महीने की लास्ट की करंट अफेयर शुरू की तो उसके, और उसके बाद जो है 8 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के हैं, और इसके अंत में 14 क्वेश्चन इस बार रहेंगे। वो आपके स्टैटिक के क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर देने हैं। ठीक है ना, तो आपका जो वीडियो है आज थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है ना, तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और ध्यान रखना, जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो, मैं आपको एक क्लियर बता दे रहा हूँ कि जितना मैं पढ़ाऊंगा करंट अफेयर में, ठीक है ना, करंट अफेयर का स्टैटिक का जो भी रहेगा वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका। ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़ा एक कॉपी जो किताब जो भी है उसमें आपको थोड़ा नोट भी कर लेना है। ठीक है ना, तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। बस आपको आंसर देने हैं, तो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना दूंगा, लास्ट में इसके आंसर दे दूंगा। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन है, बिपरजॉय चक्रवात जो अरब सागर में आया, इसका नामकरण किस देश ने किया था। ठीक है। दूसरा है, किस राज्य सरकार ने वृद्ध और निराश्रित लोगों की सहायता के लिए एल्टर लाइन 14567 शुरू की है। तीसरा क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी क्लस्टर विकास योजना किस शहर में शुरू की गई है। चौथा हो जाएगा, द पावर ऑफ वन थॉट पुस्तक किसने लिखी। 5 क्वेश्चन है, 71 यानी 71वां मिस वर्ल्ड 2023 किस देश में आयोजित होगा। और 6 क्वेश्चन हो जाएगा, अटलांटा घोषणा का संबंध किन दो देशों से है। 7वां है, गोधन न्याय योजना किस राज्य से संबंधित है, चर्चा में रही थी। 8वां क्वेश्चन हो जाएगा, नंद बाबा मिल्क मिशन किस राज्य ने शुरू किया है। और 9वां क्वेश्चन है, किस भारतीय को यूनेस्को के मिशेल वेटेल अवार्ड के लिए चुना गया। 10वां क्वेश्चन हो जाएगा कि आई क्यू ईयर रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। और 11वां क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस देश में होंगे 2032 वाले। ठीक है ना, 2032 के। 12वां क्वेश्चन है, ब्रिक्स बैंक का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो ये 12 क्वेश्चन है, इसको आपको आंसर देने हैं। अगर इसमें से आप 6 आंसर, ठीक है, 6 क्वेश्चन का आप आंसर दे दोगे तो एक तरीके से आपका करंट अफेयर सही तैयार कर रहे हो। अगर जिसने 8 क्वेश्चन के आंसर दे दिए तो एक तरीके से बेहतरीन आपकी तैयारी है। और जो व्यक्ति जो है 6 से नीचे रहेगा तो एक तरीके से उसका करंट अफेयर का पोर्शन काफ़ी वीक है। ठीक है, तो ध्यान रखना, 50 मतलब 50% आपको लाने हैं। उम्मीद करता हूँ शायद, ठीक है, आंसर दे पाओ। चलो ठीक है, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि बिपरजॉय चक्रवात जो अरब सागर में आया था, इसका नामकरण किस देश ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश ने इसका नामकरण किया था, और ये अरब सागर में आया था, और ये गुजरात में टकराया था। ठीक है, गुजरात राज्य से टकराया था, उसके बाद ये राजस्थान वगैरह होता हुआ वो यूपी में होता हुआ आया। ठीक है, और ये अभी तक का जो अरब सागर में बनने वाला सबसे बड़ा चक्रवात था, तो ये भी तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने वृद्ध निराश्रित लोगों की सहायता के लिए एल्टर लाइन 14567 शुरू किया। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ने इसको शुरू किया था। ठीक है, अगला है, एशिया की सबसे बड़ी क्लस्टर विकास योजना किस शहर में शुरू की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये महाराष्ट्र के ठाणे में। तो महाराष्ट्र के ठाणे में शुरू की गई थी। इसमें जो भी आपकी मलिन बस्तियाँ हैं उन सबको तोड़ा जाएगा, और वहाँ पर जो है नए मकान बनाए जाएंगे गरीब लोगों के लिए। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था द पावर ऑफ वन थॉट पुस्तक किसने लिखी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा वी के सिवानी। ठीक है, तुमने देखा होगा वी के सिवानी जो है ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़ी हुई हैं, तो वी के सिवानी ने ये किताब लिखी थी। इंपॉर्टेंट किताब है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन था, 71वां मिस वर्ल्ड 2023 किस देश में होगा। तो ये भारत में होगा। कहाँ होगा, तो ये भारत में होगा। अगला क्वेश्चन था, अटलांटा घोषणा का संबंध किन दो देशों से है। तो अटलांटा घोषणा का संबंध जो है ये यूएस और आपका यूके दोनों से है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन था, गोधन न्याय योजना किस राज्य से संबंधित है। तो गोधन न्याय योजना आपकी जो है छत्तीसगढ़ से संबंधित है, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ सरकार जो है इस योजना के तहत जो है प्रत्येक गांव में जो क्या नाम है, एक जैविक खाद से संबंधित प्लांट लगाएगी, और उसमें जो गाय का गोबर है वो 2 रुपये किलो, और गाय का जो मूत्र है वो 3 रुपये किलो के हिसाब से लोगों से खरीदा जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन था, नंद बाबा मिल्क मिशन किस राज्य ने शुरू किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने, ठीक है, दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए नंद बाबा मिल्क मिशन शुरू किया था। और 2022 में उत्तर प्रदेश में आपका विश्व डेयरी समिट भी हुआ था नोएडा में। कहाँ हुआ था, नोएडा में हुआ था। और उत्तर प्रदेश दूध के उत्पादन में पहले नंबर पर राज्य है। ठीक है, पहला जो स्थान है वो किसका है, उत्तर प्रदेश का है। और 2023 में पूछा जाए कि आपका विश्व डेयरी समिट कहाँ होगा, तो ये हो जाएगा मैक्सिको में। कहाँ होगा, मैक्सिको में। तो ये आपका मैक्सिको में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, 11वां की 2000 आई क्यू ईयर रिपोर्ट के अनुसार इसमें आपका कौन सा रहेगा, हाँ, किस भारतीय को यूनेस्को के मिशेल वेटिल अवार्ड के लिए चुना गया। तो इनका नाम है जगदीश एस बाकन। क्या नाम है, जगदीश
ध्यान रखना, जगदीश एस वाकन। तो जगदीश एस वाकन को जो है चुना गया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन था आपका 10वां, IQAir रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। तो सबसे प्रदूषित शहर दुनिया का है लाहौर। लाहौर के बाद दूसरा है होतान, होतान आपका चीन में है। और तीसरा है भिवाड़ी, और भिवाड़ी जो है ये राजस्थान में, भारत में। तो भारत में सबसे प्रदूषित कौन सा हो जाएगा IQ रिपोर्ट के अनुसार, भिवाड़ी। और अगर यहाँ ये पूछा था कि सबसे प्रदूषित देश कौन सा है, तो सबसे प्रदूषित देश जो है ये अफ्रीका का है, चाड देश। कौन सा है, चाड। और भारत का सबसे प्रदूषित जो देशों में स्थान है वो कौन सा है, वो 11वां है। तो भारत का स्थान 11वां है। सबसे प्रदूषित देश चाड है और सबसे प्रदूषित शहर जो है लाहौर है। और भारत में कौन सा है, भिवाड़ी। और भिवाड़ी कहाँ पर है, तो भिवाड़ी पड़ता है आपका राजस्थान में। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था 2032 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए गए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, मतलब आयोजित किए जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में 2032 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होंगे। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ होंगे, तो ये होंगे ब्रिस्बेन में, ठीक है, ब्रिस्बेन में। तो ब्रिस्बेन में होंगे आपके ऑस्ट्रेलिया में 2032 वाले। अगर मैं आपसे कुछ ये बताऊँ मुझे 2024 के कहाँ होंगे, तो 2024 के होंगे पेरिस में, ठीक है। तो 2024 के पेरिस में होंगे। और 2028 के कहाँ होंगे, तो ये आपके अमेरिका के हो जाएंगे लॉस एंजल्स में, लॉस एंजल्स। तो लॉस एंजल्स जो है यहाँ पर आपका होगा 2028 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, ठीक है। 12वां क्वेश्चन था ब्रिक्स बैंक का अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दिल्मा रूसेफ, ठीक है, दिल्मा रूसेफ। और दिल्मा रूसेफ कहाँ की हैं, तो ये आपकी ब्राज़ील की हैं। और ब्रिक्स बैंक को एक और नाम बोला जाता है न्यू डेवलपमेंट बैंक, यानी NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, संघाई में है, ठीक है। संघाई कहाँ पर है, चीन में। इसमें देशों की संख्या कितनी है, 8 है। तो 8 इसमें देश हैं, ध्यान रखना। किसमें, ब्रिक्स बैंक में। ब्रिक्स संगठन जो है उसमें तो 5 ही देश हैं। तो ब्रिक्स में कितने हैं, 5 हैं। और ब्रिक्स की जो बैठक होगी आपकी 2023 में, वो कहाँ होगी, वो आपकी दक्षिण अफ्रीका में होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। और जो क्या नाम है, ठीक है, ब्रिक्स से इतने पॉइंट आपको ध्यान रखने बस केवल। तो अगर इसमें से आपका जो स्कोर अगर मान लो 6 क्वेश्चन रहता है तो आपका लगभग GS एवरेज है। अगर 8 क्वेश्चन आंसर आपका रहता है तो आपका तरीके से मान लेना कि आपका थोड़ा GS का पोर्शन बेहतरीन, और 6 से कम है तो आपको GS में, मतलब करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत भी है, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं करंट अफेयर की 1 जुलाई की। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संगठन ने हाल ही में शनि ग्रह के कितने नए उपग्रहों की खोज की है। पहला 24, दूसरा 45, तीसरा 62 और तीसरा 62 और ये चौथा जो है वो है आपका 55। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 62। तो 62 नए उपग्रह खोजे गए हैं किसके, शनि के। इसके बाद इसकी संख्या कितनी हो गई, 145। तो 145 उपग्रह किसके हो गए, शनि के, जो सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। और शनि का सबसे बड़ा जो उपग्रह वो कौन सा है, वो है टाइटन। अगर पूछा जाए शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन है। लेकिन सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो वो गैनीमीड है, ठीक है। गैनीमीड जो किसका है, गैनीमीड आपका बृहस्पति का है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और शनि एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके चारों तरफ वलय सबसे ज़्यादा हैं, कितने हैं, 7। और 5 वलय किसके हैं, तो ये वलय आपके हो जाएंगे अरूण के, यानी यूरेनस के। तो यूरेनस के आपके 5 हैं, शनि यानी सैटर्न के कितने हैं, 7 वलय हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपने सभी स्कूलों में और कॉलेजों में प्रतिदिन संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। तो इसका पहला आपका गोवा, दूसरा कर्नाटक, तीसरा उत्तर प्रदेश या चौथा महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। तो कर्नाटक सरकार ने ये निर्णय लिया है कि सुबह जो है प्रार्थना के समय स्कूल या कॉलेजों में प्रस्तावना को पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है। और प्रस्तावना को संविधान की कहा जाता है, कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। अगर ये पूछा जाए कि भारत संविधान का कौन सा भाग है जिसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो प्रस्तावना को कहा जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो हो जाएगा आपका 3232 हो जाएगा, ठीक है। और प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, अमेरिका के संविधान से ली गई है। और प्रस्तावना में जो भाषा है, जो प्रावधान है प्रस्तावना में, वो आपके ऑस्ट्रेलिया से लिए गए। कहाँ से लिए गए, ऑस्ट्रेलिया से लिए गए, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना। और प्रस्तावना में केवल आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द। और ध्यान रखना, जो भी बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, खासकर यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है, तो उसमें प्रस्तावना को तुम्हें तैयार करना है, याद करना है, क्योंकि प्रस्तावना से संबंधित आपके पिछली बार एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। तो प्रस्तावना आपको पूरी तैयार होनी चाहिए। तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए घुमाने वाला, कि शब्दों को लगा दिया जाए कि हम भारत के लोग, भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, जो भी मतलब टॉपिक है, तो आपको प्रस्तावना याद करनी है, ध्यान रखना, ठीक है। जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं खासकर उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, बिहू कुल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया।
तो बिहू कुल महोत्सव जो है ये पहला असम, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा मेघालय, चौथा उड़ीसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। तो बिहू कुल महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया, लेकिन आपका प्रॉपर बिहू पूछा जाए तो बिहू का मनाया जाता है आपका असम में मनाया जाता है। ध्यान रखना, कहाँ मनाया जाता है? असम में। तो बिहू असम का त्यौहार है, लेकिन कुल शब्द जुड़ गया तो कहाँ का हो जाएगा आपका? अरुणाचल प्रदेश का। तो उसमें एक जनजाति, इसका नाम है अपोंग जनजाति। क्या नाम है? अपोंग जनजाति। तो अपोंग जनजाति के द्वारा ये मनाया जाता है, ठीक है। बाकी अरुणाचल प्रदेश में आपकी जनजाति जो रहती है एक मिसमी रहती है, ठीक है। अभी फिलहाल में ये वीडियो के टेस्ट में आया था जो 2018 का री एग्जाम हुआ था उसमें, कि मिसमी जनजाति किस राज्य में रहती है? अरुणाचल प्रदेश में मिसमी है। एक आपकी अपतनी, अगर ये पूछा जाए कि अपतनी जनजाति कहाँ रहती है, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। एक है डफला, डफला, तो डफला जनजाति अरुणाचल प्रदेश में है। एक है अबोर, तो अबोर जनजाति है, डफला है, मिसमी है, अपतनी है। तो ये जनजाति कहाँ निवास करती हैं? अरुणाचल प्रदेश में निवास करती हैं। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। और अरुणाचल प्रदेश में जो है किबियू, KVU, तो किबियू जो है या किबिथू बोला जाता है, ये अरुणाचल प्रदेश में जो भारत का सबसे अंतिम पूर्वी बिंदु है, ठीक है। अंतिम पूर्वी बिंदु है, 97 डिग्री 25 मिनट पर स्थित है। ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में एक आपका पक्के पागा टाइगर रिजर्व है। कौन सा है? पक्के पागा। और पक्के पागा टाइगर रिजर्व जो है यहीं पर आपका पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल पक्के पागा। तो पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल का मनाया जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन प्रॉपर हॉर्नबिल की बात की जाए तो कहाँ मनाया जाता है? ये आपका नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना। अरुणाचल प्रदेश में एक सुरंग भी बन रही है, इसका नाम है सैला सुरंग। कौन सी सुरंग? सैला सुरंग जो है अरुणाचल प्रदेश में बनाई जा रही है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश में जो है नामचा बरवा, नामचा बरवा जो पर्वत है ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है ना। और अरुणाचल प्रदेश जो है ये आपका म्यांमार से लगा हुआ है, ठीक है। किससे? म्यांमार से। ये चीन से भी लगा हुआ है और ये भूटान से भी लगा हुआ है। तो जहाँ पर आपके 3 देश होते हैं वहाँ पर ये क्वेश्चन बन जाता है इनमें से कौन सा देश अरुणाचल प्रदेश से सीमा नहीं बनाएगा? तो म्यांमार बनाएगा, चीन बनाएगा और आपका भूटान भी बनाएगा। तो ये पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 2025 फीफा क्लब विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? तो पहला अमेरिका, दूसरा जापान, तीसरा रूस या चौथा ब्राज़ील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कहाँ होगा? तो ये अमेरिका में होगा, ठीक है ना। तो ये कहाँ होगा? अमेरिका में होगा। लेकिन अगर ये पूछा जाए फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा, तो फीफा वर्ल्ड कप जो होगा ये 3 देशों में होगा। अमेरिका में होगा, एक आपका क्या नाम है कनाडा में, और उसके अलावा मैक्सिको में। मैक्सिको में। तो ये 3 देशों में होगा, ठीक है। मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका में फीफा वर्ल्ड कप होगा 2026 का। 2022 का कहाँ हुआ था? तो 2022 का हुआ था कतर में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? कतर में हुआ था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि हाल ही में RBI ने उत्तर पूर्व के किस शहर में एक उप कार्यालय खोला है? कोहिमा, गुवाहाटी, दिसपुर या अगरतला। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका कोहिमा, ठीक है। किसने? RBI ने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जिस भारत की केंद्रीय बैंक कहा जाता है उसने। और RBI के जो गवर्नर वर्तमान में वो कौन से? शक्तिकांत दास। कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं। और इनको गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी मिला है। और ये दूसरे ऐसे गवर्नर हैं भारतीय रिजर्व बैंक के जिनको गवर्नर ऑफ द ईयर चुना गया है शक्तिकांत दास को। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे रघुराम जी राजन। तो रघुराम जी राजन जो थे इनको दिया गया था गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और RBI की स्थापना कब हुई थी? तो RBI की स्थापना 1935 में हुई थी। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में हुआ था। RBI में कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? 4 होते हैं। एक आपका गवर्नर होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और RBI से संबंध ध्यान रखना कि RBI जो आपका अधिनियम जो आया था वो आपका 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके तहत आपकी RBI की स्थापना की गई थी। किसकी? RBI की स्थापना की गई थी। तो ये पॉइंट आपको RBI से ध्यान रखने हैं। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला है। एक पॉइंट और ध्यान रखना, अगर मैं आपसे पूछूं ये बताओ मुझे कि भारत का वह कौन सा प्रधानमंत्री था जो RBI का गवर्नर भी था? तो ये कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जो RBI के गवर्नर भी रह चुके थे, ठीक है ना। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा था? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? पहला है दिसपुर, दूसरा गुवाहाटी, तीसरा कोहिमा या चौथा अमरांग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुवाहाटी। तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन जो है इसे फसाई के द्वारा FSSAI फसाई के द्वारा ईट राइट रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र मिला है, ठीक है ना। ध्यान रखना। इससे पहले आपका क्या नाम है मुंबई सेंट्रल को भी मिला था, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो उसको भी मिला था, उसके अलावा दिल्ली में जो आपका क्या नाम है रेलवे स्टेशन है उसको भी मिला था। और अभी फ़िलहाल में इससे पहले जो था वाराणसी जो है वाराणसी कैंट, तो वाराणसी कैंट जो है इसको भी आपका
ईट राइट रेलवे स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला था, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में एक जेल थी, इसका नाम था बुलंदशहर। तो बुलंदशहर जो जेल है इसको भी आपका ईट राइट का प्रमाण पत्र मिला था, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। गुवाहाटी किस नदी के किनारे है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। किसके किनारे हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वां, हाल ही में पहला जनजातीय खेल महोत्सव 2023 किस राज्य में आयोजित किया गया। तो पहला इसका है मध्य प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा उड़ीसा, चौथा झारखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा। तो उड़ीसा में जनजातीय खेल महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया था। और उड़ीसा से ही आपका जो राष्ट्रपति इनका नाम क्या है, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू का जो संबंध है यह कहाँ से, आपका उड़ीसा राज्य से संबंधित है। लेकिन अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए किस राज्य की राज्यपाल थी, तो ये थी झारखंड की, ठीक है, झारखंड की थी। और ये किस जनजाति से संबंधित है, तो ये संथाल जनजाति से संबंधित है। किससे, संथाल। तो संथाल लोग उड़ीसा में भी रहते हैं, संथाल पश्चिम बंगाल में भी रहते हैं, झारखंड में भी रहते हैं। कौन से, संथाल। और एक संथाली भाषा इसे संविधान में भी शामिल किया गया था, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पालकी महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया। तो उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उड़ीसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में जो है ये पालकी महोत्सव मनाया गया है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और ये जो पालकी महोत्सव जो मनाया जाता है, ये जो एक महाराष्ट्र के एक संत थे जिनका नाम था संत, आपका क्या नाम है, संत ज्ञानेश्वर थे, सॉरी, ठीक है ना, सॉरी तुकाराम। तो संत जो तुकाराम थे, तुकाराम, तो उनकी पालकी निकाली जाती है। बिठोलापन से संबंधित थे, बड़े फेमस संत थे। और तुकाराम किसके समकालीन थे, शिवाजी के समकालीन थे। तो महाराष्ट्र के 3 प्रसिद्ध संत थे जिनके नाम है आपका, एक का नाम है तुकाराम, एक का नाम है ज्ञानेश्वर। और ये वही ज्ञानेश्वर संत हैं जिन्होंने गीता का फारसी भाषा में अनुवाद भी किया था। और एक थे, इनका नाम था नामदेव। और नामदेव जो थे ये महाराष्ट्र के संत थे। और नामदेव का जो आरंभिक जीवन था वो डाकू थे। कौन थे, डाकू थे। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो पालकी महोत्सव का मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका महाराष्ट्र में। उसके अलावा महाराष्ट्र में आषाढ़ी एकादशी, ठीक है, आषाढ़ी एकादशी। तो आषाढ़ी एकादशी जो फेस्टिवल है वो भी कहाँ मनाया जाता है आपका, महाराष्ट्र में। एक महाराष्ट्र में आपका गुड़ी पड़वा या गुड़ी पड़वा जो फेस्टिवल है, यहाँ का नया साल है, ये भी महाराष्ट्र में मनाया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर जो है महाराष्ट्र में एक कला है, इसका नाम है रंगोली। तो रंगोली कहाँ की फेमस है, तो ये महाराष्ट्र की फेमस है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। और भाऊ बीज नाम का जो त्यौहार जो है, भाऊ बीज, तो भाऊ बीज नाम का जो त्यौहार है ये भी कहाँ मनाया जाता है, ये भी आपका महाराष्ट्र में है। उसके अलावा यहाँ पर एक फेस्टिवल है जिसका नाम है आपका दही हांडी। तो दही हांडी जो है ये फेस्टिवल ही कहाँ का फेमस है, वो भी आपका महाराष्ट्र का ही फेमस है। ध्यान रखना ये पॉइंट, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो ये 8 क्वेश्चन हो गए करंट अफेयर के। अब आते हैं इससे आगे स्टैटिक पर। तो मैं शुरू में इसके आंसर क्वेश्चन पढ़ के सुनाऊंगा और बाद में इसके आंसर दूंगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन कितने हैं, 14 क्वेश्चन है। कम से कम इसमें आपको 7 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो अनुमान लगाना कि आपकी लगभग जीएस एवरेजन सही है। और अगर आप इसमें 6 क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाए तो आपको मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है ना। तो पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन था समुदाय विकास कार्यक्रम भारत में कब शुरू हुआ। दूसरा क्वेश्चन है 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसने किया था। तीसरा क्वेश्चन है ट्राई का संबंध किससे है। चौथा था इको मार्ग का संबंध किससे है। पांचवा क्वेश्चन था भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर कौन से हैं। छठवां क्वेश्चन था बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ पर है। सातवां क्वेश्चन था कि विदेशी बैंकों में सोना किस प्रधानमंत्री के समय रखा गया था। आठवां क्वेश्चन है वैश्विक स्पर्धात्मक सूचकांक रिपोर्ट कौन जारी करता है। कल्प योजना का संबंध किससे है। 10वां क्वेश्चन है भारत में किस मंदिर को व्हाइट पैगोडा कहा जाता है। 11वां क्वेश्चन है कि बड़ा आदित्य सूर्य मंदिर किस राज्य में है। 12वां है रघुराम राजन कमेटी का संबंध किससे है। और 13वां है उमनगोट नदी भारत के किस राज्य में बहती है। और 14वां क्वेश्चन है प्लानिंग एंड पुअर पुस्तक के लेखक कौन है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, वहीं से मैंने ये उठाए हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि शायद तुमने इसमें 7 क्वेश्चन के आंसर आपने दिए होंगे, ठीक है। देखते हैं यहाँ से इनके आंसर। तो पहला क्वेश्चन था सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में कब शुरू हुआ था। तो ये शुरू हुआ था 1952 में, जो पहली पंचवर्षीय योजना हुई थी उसी में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसने किया था। तो इसका आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस जो थे
ये उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। तो उनके द्वारा नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया था, जिसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था, जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन था कि ट्राई का संबंध किससे है, तो ट्राई का संबंध है दूरसंचार, दूरसंचार, तो दूरसंचार से हो जाएगा। और ट्राई यानी TRAI, ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ ली जाती है, ध्यान रखना। तो ये दूरसंचार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका इको मार्क का संबंध किससे है, तो इको मार्क का संबंध होता है पर्यावरण अनुकूलन से। किससे हो जाएगा, पर्यावरण अनुकूलन से। ठीक है, जो भी आपकी खाने पीने की चीज़ें आती हैं तो पर्यावरण के अनुकूल होती हैं, तो फिर आपका इको मार्क का चिन्ह लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन था भारतीय पर्यटन में स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर कौन से हैं, तो ये आपके स्वर्ण त्रिभुज इस तरीके से बनेगा। ठीक है ना, इसमें आपका ये हो जाएगा आगरा, ठीक है, इधर हो जाएगा जयपुर, ठीक है, और इधर हो जाएगा दिल्ली। तो दिल्ली, आगरा, जयपुर, ये आपके भारतीय पर्यटन में स्वर्ण त्रिभुज के नाम से जाने जाते हैं 3 शहर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला था बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ पर है, तो ये आपका नोएडा में है। ठीक है, नोएडा उत्तर प्रदेश में है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था विदेशी बैंकों में सोना किस प्रधानमंत्री के समय में रखा गया था, तो उसमें प्रधानमंत्री थे एस चंद्रशेखर, एस चंद्रशेखर। तो एस चंद्रशेखर के समय जो था भारतीय जो रिजर्व बैंक ने सोना जो रखा था ये गिरवी रखा था। ठीक है, उसमें भारत की अर्थव्यवस्था कुछ ज़्यादा ही खराब थी, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन था वैश्विक स्पर्धात्मक सूचकांक रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो इसे जारी करता है विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच। और विश्व आर्थिक मंच का जो मुख्यालय वो कहाँ पर है आपका, दावोस, स्विट्जरलैंड में। तो ये जारी करता है आपका वैश्विक स्पर्धात्मक सूचकांक रिपोर्ट। ठीक है, कल्प योजना का संबंध किससे है, तो कल्प योजना का संबंध आपका शिक्षा से है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन था कि भारत में किस मंदिर को व्हाइट पैगोडा कहा जाता है, तो ये मंदिर आपका जगन्नाथपुरी मंदिर है, जगन्नाथपुरी मंदिर। तो जगन्नाथपुरी मंदिर उड़ीसा में है, तो उसे व्हाइट पैगोडा के नाम से जाना जाता है। और उड़ीसा में एक आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर, कौन सा, कोणार्क। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है इसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, ब्लैक पैगोडा। तो ये आपका ब्लैक पैगोडा कहलाएगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर। और एक आपको और ऐसे बोलते हैं 7 पैगोडा, और 7 पैगोडा कौन सा है, तो 7 पैगोडा यानी इसमें 7 रथ मंदिर हैं, तो 7 पैगोडा कहा जाता है महाबलीपुरम का रथ मंदिर। महाबलीपुरम तमिलनाडु में है, महाबलीपुरम, ठीक है, या मामल्लापुरम की रथ मंदिर जो है ना बोलते हैं 7 पैगोडा। और एक गोल्डन पैगोडा है, लेकिन वो भारत में नहीं है, वो म्यांमार में है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन था कि बड़ा आदित्य सूर्य मंदिर किसे कहा जाता है या किस राज्य में है, तो ये आपका बड़ा आदित्य सूर्य मंदिर जो है ये उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड में जो आपका बोला जाता है कतरमल का सूर्य मंदिर। ठीक है, तो कतरमल का सूर्य मंदिर पूछा जाए जिसे बोलते हैं बड़ा आदित्य, कतरमल। तो कतरमल का सूर्य मंदिर उत्तराखंड में है। एक आपका मोढेरा का सूर्य मंदिर, तो मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में है। एक हो जाएगा आपका मारतंड सूर्य मंदिर, ठीक है, मारतंड सूर्य मंदिर, ये आपका श्रीनगर में, कश्मीर में है। और एक कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है, ये उड़ीसा में। तो 4 सूर्य मंदिर तो मैं एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखने हैं। मारतंड कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। कतरमल कहाँ पर है, आपका उत्तराखंड में। मोढेरा सूर्य मंदिर कहाँ पर है, ये आपका गुजरात में है। और मोढेरा गांव जो है ये भारत का पहला ऐसा गांव है जहाँ पर आपका 100% 24/7 डे आपकी क्या चलती है, सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं रघुराम राजन कमेटी का संबंध किससे है, तो इसका संबंध हो जाएगा आपका वित्तीय क्षेत्र में सुधार। किस में हो जाएगा, वित्तीय क्षेत्र में सुधार हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उमनगोट नदी जो भारत के किस राज्य में बहती है, तो ये मेघालय में बहती है। कहाँ बहती है, मेघालय। तो मेघालय में बहती है, भारत की सबसे स्वच्छ नदी बोली जाती है, कौन सी, उमनगोट नदी। ठीक है ना, और मेघालय में जो है सबसे ज़्यादा वर्षा होती है किस स्थान पर, मासिर राम, जो आपकी खासी पहाड़ियों में पड़ता है। तो गारो, खासी, जयंतिया तीनों पहाड़ियाँ कहाँ पर है, मेघालय में। गारो खासी भाषा भी कहाँ की है, मेघालय की है। और गारो खासी जयंतिया जो आपकी जनजातियाँ ये भी आपकी मेघालय राज्य से संबंधित हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन था प्लानिंग एंड पुअर पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो उसके लेखक हैं BS मिन्हास। ध्यान रखना, BS मिन्हास। तो BS मिन्हास जो हैं इन्होंने प्लानिंग एंड पुअर नामक पुस्तक लिखी थी। तो ये आपके हो गए आपके स्टैटिक के क्वेश्चन। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ शायद तुमने इसमें आंसर सही दिए होंगे। और इसी के साथ ये वीडियो आपकी ख़त्म हो रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे यार लाइक ज़रूर कर दिया करो। ठीक है, और अगर कोई कमी वगैरह कुछ हो इसमें तो कमेंट करके मुझे बता दिया करो। अगर मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है तो उसे मैं थोड़ा स्लो कर दूँगा। ठीक है, और कोई और प्रॉब्लम हो तो मुझे आप बता देना। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं कल।